हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में संग्रहालय को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के जिलों में जितने भी संग्रहालय स्थापित है उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक भी मध्य प्रदेश की संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। तो मध्य प्रदेश में जो म्यूजियम, संग्रहालय को ही म्यूजियम कहते हैं, वो स्थापित है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन के अंतर्गत आता है ये भी, इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो मध्य प्रदेश में संचल न्यायालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी, जिसका 1994 में राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया था, यानी मर्ज कर दिया गया था, जिसका राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एक क्वेश्चन ये वाला। मध्य प्रदेश में संचल न्यायालय, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय की स्थापना कब की गई? सबसे पहले तो 1956 में की गई थी, लेकिन 1994 में राजकीय अभिलेखागार का विलय कर दिया गया था। तो दोनों सन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पुरातत्व संपदा के सर्वेक्षण, चिन्हांकन, छायांकन, संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन एवं अनुसरण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में 12 केंद्रीय संग्रहालय हैं। जो सेंट्रल म्यूजियम है वो 12 है, 5 राज्य स्तरीय है, 14 जिला स्तरीय है और 7 स्थानीय संग्रहालय स्थित हैं। जिसके अतिरिक्त कुछ अन्य संग्रहालय निजी क्षेत्र के हैं जो प्राइवेट हैं, और कुछ शासकीय अनुदान द्वारा स्थापित है, यानी सरकारी अनुदान द्वारा स्थापित है। तो इतने हैं, तो इनको भी याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रीय संग्रहालय जो इंदौर में है, जिसे सेंट्रल म्यूजियम आप इंदौर कहेंगे। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो इंदौर में है। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना 1923 में कर दी गई थी, बहुत पहले कर दी गई थी, आज़ादी के पहले। 1923 में होलकर शासक ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्थान के रूप में हुई थी, जिसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया था। उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया था। 1929 में राज्य में यत्र तत्र बिखरी पड़ी पुरातत्व वस्तुओं के संग्रह के लिए संग्रहालय की स्थापना की गई थी। जो राज्य में यत्र तत्र बिखरी पड़ी हुई वस्तुएं जितनी भी मिली थी, सब बिखरी पड़ी हुई थी, तो उनके लिए यहाँ संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 1931 में केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया इसे। देखो स्थापना कब हुई? 1923, है ना। उसके बाद केंद्रीय संग्रहालय का 1921 में इसे दर्जा दे दिया गया। 1975 में संग्रहालय में मुद्रा का प्रदर्शन भी किया गया है। जो मुद्राएं होती है उसका प्रदर्शन भी किया गया है। देवी अहिल्याबाई मुद्रा वी का नाम प्रदान किया गया है। इसे नाम क्या किया गया है? देवी अहिल्याबाई मुद्रा वी का नाम प्रदान किया गया है। 1977 में मंदसौर जिले के हिंगलाजगढ़ में पुरातात्विक प्रतिमाएं, वो देखो मंदसौर जिले में एक हिंगलाजगढ़ नाम की पुरातत्व प्रतिमाएं और कला आकृतियों को संग्रहालय में लाया गया है। 1980 में हिंगलाजगढ़ कला वीथिका की स्थापना की गई थी। तो मंदसौर में भी एक हिंगलाजगढ़ नाम की जगह है जो पुरातात्विक स्थल है एक प्रकार का। तो वहाँ से जो प्रतिमाएं, वहाँ की कला आकृतियों जो मिली है, उनको भी यहीं लाके 1970 में रखा गया है। जो बाघ की गुफाएं जो धार में है, वहाँ पे चित्रों की प्रतिकृतियों जो LN भावसार एवं मिर्जा इस्माइल बेग द्वारा जो बनाई गई है, उनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, यही वाले इसमें सेंट्रल म्यूजियम में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो बाघ की गुफाएं धार में है, वहाँ की प्रतिकृतियों को जो LN भावसार, ये नाम याद रखना है, LN भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग द्वारा बनाई गई है। जो बाघ की गुफाएं धार है, वहाँ चित्रों की प्रतिकृतियों को किसने बनाया था? तो LN भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग द्वारा बनाई गई थी, उसको भी यहीं पे प्रदर्शित किया गया है।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, कभी यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा। केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? इंदौर में है। 1923 में स्थापना हुई थी, 1921 में सेंट्रल का दर्जा दे दिया गया था। उसके अलावा बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। बाकी गुफाएं से 2 व्यक्तियों का नाम इंपॉर्टेंट रखें, कभी पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम भोपाल में है। ये तो डायरेक्ट आते ही रहता है कई बार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है ये पूछा जाता है, भोपाल में। या फिर कभी डीपली क्वेश्चन बनता है तो इसकी स्थापना पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को भोपाल में की गई थी, जिसका नामकरण 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रखा गया। उसके बाद 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया। यह संग्रहालय मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह संग्रहालय मानव सभ्यता, सबसे पहले मानव कैसे थे, मानव कैसे कैसे आगे बढ़े, मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, नर्मदा नदी के किनारे आदि मानव कैसे रहते थे, उनके बारे में बताया गया है। तो यह मानव संग्रहालय मानव सभ्यता के विकास, जो मानव की सभ्यता थी, मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में जनजाति विकास, उनका लोक कलाएं, भावनाओं की विशेष प्रदर्शनियों को स्थापित किया गया है। जो जनजाति होते, जनजाति का कैसे विकास हुआ है, उनकी लोक कलाओं को, भावनाओं को विशेष प्रदर्शित स्थापित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी प्रजातियां जैसे तोडा हो गया, बराली, बोडो, कछरी, कोटा, सोवारा, गदेव, कुटियाक, अगरिया, राजवाद, करवी, भील की झोपड़ियां, बस्तर तथा रथ, मुंडिया लोगों की घोटुल, 110 फीट की लकड़ी की बनी नाव, शैल चित्र आदि प्रदर्शित किए गए हैं। तो यहां से तो इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चाहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, भोपाल में है ये, और इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को की गई थी। 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम कर दिया गया। 1985 में इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, लेकिन सबसे पहले स्थापना 77 में की गई थी। तो ये एमपीपीएससी ने एक बार पूछ भी लिया है, 77 में की गई थी स्थापना, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होए। भोपाल में एक और संग्रहालय है जिसके बारे में मैं आपको विकिपीडिया से बताऊंगा। देखो, तो अभी हमने पढ़े इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, लेकिन उसके अलावा भोपाल में भी एक और संग्रहालय है जिसका नाम है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजाति की बात हो रही है यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम की बात हो रही है, ट्राइबल यानी जनजाति। तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय ये भी भोपाल में, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय श्यामला हिल जो है मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। तो इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के तत्कालीन, जब उस समय राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी ने किया था। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग द्वारा संचालित है। इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश के निवासरत जनजाति समूह की कला, संस्कृति, परंपराएं, जीवन उपयोगी शिल्प, चित्रों, रहन सहन, रीति रिवाजों का चित्रों, मूर्तियां एवं प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित करवाया गया है। साथ ही समय समय पर यहाँ पर कई सांस्कृतिक आयोजन, कार्यशालाएं आदि का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें से लोगों को आदिवासी समाज की मान्यताओं, कला, संस्कृति के बारे में ज्ञान मिल सके। कई प्रदर्शिक जो कि मूल्य रूप से आदिवासी संस्कृतियों को में उपयोग के लिए किए जाते हैं, यहाँ प्रदर्शन किए जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। तो ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है। मानव विज्ञान संग्रहालय है एक प्रकार का ये वेबसाइट दी हुई है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति गोंड, जिसका मुख्य निवास स्थान बैतूल, होशंगाबाद, मंडला, बालाघाट जिले में है, उसके बारे में ही बताया गया है। भील के बारे में भी है यहाँ पे। भील कहाँ पाई जाती है? झाबुआ अलीराजपुर में। कोरकू जनजाति सतपुड़ा पर्वतमाला, छिंदवाड़ा, बैतूल में पाई जाती है। बैगा जनजाति जो है ये मंडला, डिंडोरी, बालाघाट इधर साइड मिलेगी। कोल जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उपजातियाँ भारिया जो है छिंदवाड़ा के पातालकोट और जबलपुर में। सहरिया जनजाति शिवपुरी, मुरैना, भिंड यानी मध्य भारत के पठार में।
तो ये यहाँ पे इनके बारे में रखा गया, प्रदर्शित किया गया है ना। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। संग्रहालय तो ये कब खुलता है, कब क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ से ये देख लेते हैं, तो यहाँ से ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। एक जनजाति संग्रहालय, जनजाति लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय पूछेगा तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना तो नहीं पता, लेकिन लोकार्पण किसने किया था, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। इतना याद रखें, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। अब हम वापस चलते हैं वहीं। तो समझ में आ गया दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल और मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय वो भी भोपाल में ही है। एक राज्य संग्रहालय है, ये भी भोपाल में है ना। यह संग्रहालय नया भवन उद्घाटन 2 नवंबर 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा किया गया था। यह संग्रहालय की स्थापना 1887 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित अजयब घर के नाम से वर्तमान में केंद्रीय ग्रंथालय भवन में संचालित होता है। 1964 में राज्य सरकार ने अधिग्रहित किया। संग्रहालय में प्रयोग ऐतिहासिक वस्तु जैसे धूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में है, वहाँ के जीवाश्म रखे गए हैं। हथनौरा से प्राप्त हाथी दंत, विभिन्न अभिलेख चित्रकारी की प्रदर्शित किया गया है ना। तो ये भी कभी पूछा, राज्य संग्रहालय कहाँ पर है पूछा तो भोपाल टिक करना है आपको। स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है, ये भी भोपाल में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय है जबलपुर में, तो इसको याद रखने से कोई दिक्कत ही नहीं है। रानी दुर्गावती कहाँ की थी, गढ़मंडला की शासिका थी रानी दुर्गावती, और रानी दुर्गावती जबलपुर की थी। जबलपुर में गढ़मंडला के अंतर्गत आती थी, लेकिन जबलपुर में भी थी ये, तो इसकी समाधि भी जबलपुर में ही है। तो गोंड रानी दुर्गावती को समर्पित एक संग्रहालय की स्थापना जबलपुर जिले में 1975-76 में की गई है। इस संग्रहालय में 4 दीर्घाएं एवं कला वीथिका हैं, जिसे कुल मिलाकर इतने पुरावेश संग्रहित हैं। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है, तो जबलपुर में है, याद रखें। तुलसी संग्रहालय जिसे रामवन कहते हैं, ये है सतना में, चित्रकूट में। कोई दिक्कत नहीं है इसको याद रखने में। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, सतना में है। तो इसका नाम पूरा क्या है, तुलसी संग्रहालय रामवन, यह है सतना, है ना। यह संग्रहालय विद्य क्षेत्र की पूरा संपदा को एकत्र करके उद्देश्य से सतना जिले में सेठ बाबू शरद प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था। तो कभी डीपली क्वेश्चन पूछा तो यही पूछ सकता है, तुलसी संग्रहालय रामवन जो सतना में है उसे किसने स्थापित किया था, तो सेठ बाबू शरद प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था। 1936 में रामवन आश्रम स्थापित हुआ था। फिर 1939 में मानव संघ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, और इसके अधीन 1959 में तुलसी संग्रहालय स्थापित हुआ था, है ना। उसके बाद 1978 में संग्रहालय मध्य प्रदेश पुरातात्विक संग्रहालय विभाग का नाम दे दिया गया। इस संग्रहालय में 9 कक्ष और कई अन्य कलाकृतियां वीथिकाएं हैं। वर्तमान में इस संग्रहालय में 2368 परावेश संग्रहित है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ इतना ही पूछेगा, तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, तो तुलसी संग्रहालय है सतना के रामवन, सतना में है, इतना याद रखो बस। कभी किसने स्थापित किया पूछा जा सकता है बस। गुजरी महल संग्रहालय, तो ये बहुत आसान है, क्योंकि गुजरी महल तो ग्वालियर में है, वहीं पे एक संग्रहालय बना दिया गया, गुजरी महल संग्रहालय। यह संग्रहालय ग्वालियर जिले में स्थित है। 1913-14 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराज सिंधिया ने स्वर्गीय M.B. गर्वे के निर्देशन में पुरातात्विक विभाग का गठन किया था। इस संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तत्कालीन महाराज माधवराज सिंधिया ने स्वर्गीय M.B. गर्वे के निर्देशन में स्थापित किया था। 1922 में इसकी स्थापना की गई थी, गुजरी महल में ही की गई थी। महाभारत की रियासतों से प्राप्त पूरा सामग्रियों को संग्रहित भी किया गया है यहाँ पे। तो ये कभी पूछा, गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है, इतना याद रखें। देखो, आदिवासी संग्रहालय है पातालकोट छिंदवाड़ा में। इसमें बहुत लोग होते हैं कंफ्यूजन, है ना। जनजाति संग्रहालय, जनजाति और आदिवासी तो एक ही को कहते हैं, लेकिन जनजाति संग्रहालय है भोपाल में और आदिवासी संग्रहालय है पातालकोट छिंदवाड़ा में।
यह संग्रहालय छिंदवाड़ा के पातालकोट में स्थित है। 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय को श्री बादल बोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय नाम प्रदान किया गया है। तो कभी कभी तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे कि बादल बोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में है गुरु। तो याद रखना है, इस संग्रहालय को श्री बादल बोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय नाम दिया गया है। कभी कभी इतना भी पूछ सकता है सिर्फ, बादल बोई संग्रहालय कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है। इस संग्रहालय को जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर, कला शिल्प, देवी देवताओं की मूर्ति आदि को संरक्षित किया गया है। तो इतना पूछेगा, आदिवासी संग्रहालय पातालकोट छिंदवाड़ा में है, और बादल बोई संग्रहालय पूछा तो इसी का नाम है, उसी को बोलते हैं, वो भी छिंदवाड़ा में है। अब जिला स्तरीय संग्रहालय, डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूजियम भी बने हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं। जिला पुरातात्विक संग्रहालय यहाँ एक विदिशा में भी है, 1964 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में 1700 पुरावस्तु रखे गए हैं। एक जिला संग्रहालय होशंगाबाद में भी है, तो इसको भी पढ़ लो आप। एक जिला संग्रहालय राजगढ़ में है ना। जिला संग्रहालय एक देवास में है, तो जिला वाला पेपर में नहीं आने वाला है, लेकिन आ भी सकता है। जिला पुरातात्विक संग्रहालय रीवा में भी बनाया गया है। यशो धर्मन संग्रहालय मंदसौर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यशो धर्मन संग्रहालय कहाँ पर है, ये मंदसौर में है। 1982-83 में स्थापित किए गए इस संग्रहालय को 1997 में नए भवन में लोकार्पण हुआ। इस संग्रहालय मंदसौर जिले में विविध स्थानों से प्राप्त शैव, वैष्णव, देवी, जैन संप्रदाय से संबंधित प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन प्रतिमाओं में सप्तमात्रका, अंबिका, चामुंडा, हरिति आदित्य है। ये प्रतिमाएं 6वीं से 14वीं शताब्दी तक की हैं। तो यशोधर्मन संग्रहालय पूछा तो मंदसौर में है, इतना याद रख लो बस। एक जिला पुरातात्विक संग्रहालय ये है टिक्कमगढ़ में। एक पुरातात्विक संग्रहालय जिला वाला है खरगोन में। कासराबाद नाम की जगह है, वहाँ पे तहसील है, वहाँ पे कासराबाद, वहाँ पे खरगोन में। तो इसके बारे में ही पढ़ लो यहाँ से बस। जिला पुरातात्विक संग्रहालय एक मंडला में भी है, अपने मंडला जिले में। यह संग्रहालय 1976 में स्थापित किया गया था। इसमें भी पाषाण प्रतिमाएं रखी गई है, इसको ही पढ़ लो बस। जिला संग्रहालय कहाँ पर है, शहडोल में भी है एक। तो एक जिला संग्रहालय धार में भी बना हुआ है। उसके अलावा एक जिला संग्रहालय पन्ना में भी है ना। जिले वाले हैं ये सब, तो पन्ना में भी है। उसके बाद अब देखते हैं शासकीय स्थानीय संग्रहालय, जो लोकल म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश है, तो वो भी कहाँ कहाँ पर है देख लेते हैं। तो एक स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी देवास में भी स्थापित है, तो इसको भी याद रखना है, देवास में है एक स्थानीय संग्रहालय आशापुरी रायसेन में भी स्थापित है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं आप बस। एक स्थानीय संग्रहालय पिछोर ग्वालियर में भी स्थापित है। एक स्थानीय संग्रहालय मंदसौर की भानुपुर तहसील में भी स्थापित है, पश्चिमी मालवा में, तो इसको भी पढ़ लो बस। एक स्थानीय संग्रहालय कुंडेश्वर टिक्कमगढ़ में एक कुंडेश्वर नाम की जगह है, तो वहाँ भी है एक स्थानीय संग्रहालय। एक स्थानीय संग्रहालय चंदेरी में भी है, चंदेरी अशोकनगर में, तो इसको भी पढ़ लो बस। उसके बाद एक ये आ सकता है पेपर में, देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय, ये महेश्वर में है, महेश्वर आता है खरगोन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये महेश्वर में। इस संग्रहालय की स्थापना 1974 में महेश्वर में स्थापित किया गया था। नए भवन में यह वर्ष 1998 में लोकार्पण किया गया। निमाड़ क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण संग्रहालय है। इस संग्रहालय में शैव, वैष्णव और जैन धर्म की प्रतिमाओं के अतिरिक्त उत्खनित, यानी जमीन से निकले हुए हैं, खोद के निकाले गए हैं, उत्खनित पुरातात्विक सामग्री व क्षेत्र के प्रमुख स्मारकों तथा देवी अहिल्या से संबंधित स्थलों को, छायाचित्रों को एवं होलकर शासिकाओं के अस्त्र शस्त्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय महेश्वर में है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। तो देखिए, हमने संग्रहालय तो डिस्कस कर लिए, लेकिन कुछ छूटे हुए लगे मुझे, इसलिए मैं इसको साथों साथ और डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो, राज्य स्तरीय संग्रहालय तो ये अपन ने पढ़ लिए। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में है, राज्य संग्रहालय भोपाल में है, याद रखो, है ना। ये राज्य संग्रहालय ये भोपाल में है, तो
तो इससे भी कई बार एक क्वेश्चन बन गया है, यानी निम्न में से कौन सा संग्रहालय स्टेट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। तो जो राज्य संग्रहालय है उसे स्टेट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ये शासकीय संग्रहालय भोपाल में है, इसे शासकीय संग्रहालय भोपाल को स्टेट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। रानी दुर्गावती संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय बिल्कुल सही है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे नहीं था ये। महाराजा छात्रसाल संग्रहालय ये छतरपुर के धुबेला में है, धुबेला नाम की जगह है, वहाँ पे है। गुजरी महल वाला ग्वालियर में। त्रिवेणी संग्रहालय वहाँ नहीं लिखा था इसलिए यहाँ बता रहा हूँ, त्रिवेणी संग्रहालय है उज्जैन में, है ना, त्रिवेणी संग्रहालय है उज्जैन में। इसके बाद जिला स्तरीय का कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। देखो एक विदिशा में, एक देवास में है फ्रेंड्स। ये देवास वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवास वाले का अभी अभी शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया है। इसका नाम रखने वाले कुम्हार गंधर्व संग्रहालय। कुम्हार गंधर्व जो थे ये संगीतज्ञ थे, बहुत मशहूर संगीतज्ञ थे। वैसे ये कर्नाटक के थे लेकिन इनकी कर्मस्थली देवास थी, देवास तरफ आके बस गए थे। तो ये कुम्हार गंधर्व संग्रहालय इनकी 25वीं पुण्यतिथि में उद्घाटन किया गया देवास में। तो कभी आ सकता है कुम्हार गंधर्व संग्रहालय कहाँ पर है, पूछा गया आपको, तो देवास में याद रखना है, बनने वाला है यानी। तो कुम्हार गंधर्व संग्रहालय देवास, कुम्हार गंधर्व की कर्मस्थली देवास रही है। उसके बाद यहाँ से बता रहा हूँ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट लग रहा है, यशोधर्मन संग्रहालय, ये मंदसौर में है। जो ऐसे नाम वाले होते हैं ना वही पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखना यशोधर्मन संग्रहालय ये मंदसौर में है। इसके अलावा फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, देखो ये कि जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा टीकमगढ़ में। ओरछा में एक इंपॉर्टेंट वाला है जिसका नाम है रामायण कला संग्रहालय। रामायण है, रामायण कला संग्रहालय, रामायण कला संग्रहालय ये ओरछा में है, इसको याद रखो आप, ये आएगा पेपर में। रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है, ओरछा में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत 100%। तो रामायण कला संग्रहालय ओरछा। इसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, देवी अहिल्याबाई वाला पूछेगा तो ये महेश्वर में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला एक देखो ये लिखा हुआ है स्थानीय गंधर्वपुरी, है ना, तो वही कुम्हार गंधर्व के नाम पर ही ये कुम्हार गंधर्व संग्रहालय देवास में पहले से बनाया जाने की बात थी, लेकिन अभी इसका उद्घाटन हो गया यानी बनेगा। तो कुम्हार गंधर्व संग्रहालय कहाँ पर है, देवास में है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा इंपॉर्टेंट बनेगा, और तो ये सब आप देख सकते हैं। ये रजवाड़ा वाला कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। गोलघर संग्रहालय भोपाल में, सलकनपुर संग्रहालय सीहोर में है। गौरी सोमनाथ मंदिर संग्रहालय ओमकालेश्वर में है ना। तो महिंद्रा संग्रहालय पन्ना, लाल बाग पैलेस संग्रहालय इंदौर। उसके बाद जनजाति वाले, तो जनजाति वाले कितने हैं देखो, एक बादल बोई जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में, बादल बोई, है ना, इसे ही जनजाति संग्रहालय, इसे ही आदिवासी संग्रहालय कहते हैं। जबकि जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, जबकि जनजाति संग्रहालय भोपाल में है। तो ये कभी पूछा जा सकता है, जनजाति वाला पूछेगा तो भोपाल लगाना है, और आदिवासी पूछेगा तो छिंदवाड़ा लगाना है। दुष्यंत कुमार संग्रहालय भोपाल में फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि। जो पांडुलिपियां हुआ करती थी पहले, जो छाल, जो पेड़ों की जो छाल होती थी उसमें लिखकर रखे जाते थे, है ना, तो उसे ही पांडुलिपि कहते थे। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय ये भोपाल में है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसको याद रखो। उसके बाद केंद्रीय संग्रहालय के अंतर्गत भोपाल में ही एक और संग्रहालय याद आ रहा है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाला, माधव राव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, पत्रकारिता संग्रहालय ये भी भोपाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माधवराव स्रपे पत्रकारिता से संबंधित थे, माधवराव स्रपे पत्रकार थे मध्य प्रदेश के, तो माधवराव स्रपे पत्रकारिता संग्रहालय ये भी भोपाल में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। वैसे भोपाल में ना क्या बहुत से संग्रहालय हैं। भोपाल में एक और संग्रहालय याद आ गया, स्वाधीनता संग्रहालय, ये भी भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में है। भोपाल के रविंद्र भवन, जो रविंद्र भवन है भोपाल में, भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में है स्वाधीनता संग्रहालय। भोपाल में एक और संग्रहालय है जिसका नाम है बिड़ला संग्रहालय, है ना, बिड़ला संग्रहालय ये भी है।
उसके अलावा भोपाल में दूरसंचार संग्रहालय भी है एक, दूरसंचार संग्रहालय, ये भी भोपाल में है। तो इतने सारे हैं भोपाल में। केंद्रीय संग्रहालय हमने पढ़ लिए है ना, इंदौर वाला जो। उसके बाद जो राज्य संग्रहालय है भोपाल में है, इसको भी पढ़ लिए हैं। तो इसको भी इधर हमने जब डिस्कस कर लिए थे यही वाले लेक्चर में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इसका पुराना नाम क्या था करके। तो देखो ये इसकी स्थापना 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने की थी, ऐसा पूछा जा सकता है। और इसका नाम एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। तो एडवर्ड संग्रहालय को अजयब घर के नाम से वर्तमान में केंद्रालय भवन में संचालित कर दिया गया है। तो इसका पुराना नाम कभी पूछा गया तो एडवर्ड संग्रहालय, स्थापना सुल्तान जहां बेगम, उसके पहले किसने किया, ये याद रखना है। तो जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के। रानी दुर्गावती वाला जबलपुर में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुलसी संग्रहालय अभी बता दिया मैंने, रामवन सतना में है ना, बहुत आसान है। महाराजा छात्रसाल के बारे में अभी शुरू में बताया था, छतरपुर में संग्रहालय है ये वाला, है ना। गुजरी महल वाला कोई दिक्कत नहीं है, ग्वालियर में है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा जो बताया जो छूट गए थे। रामायण कला संग्रहालय ओरछा इंपॉर्टेंट था। माधवराव श्रपे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल वाला इंपॉर्टेंट था। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में है। कुम्हार गंधर्व संग्रहालय देवास में है। इस तरीके से हमारे वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। पूरे संग्रहालय पढ़ के हो चुके हैं। पेपर में एक आध संग्रहालय से क्वेश्चन बनेगा तो आपको लगाना है टिक, है ना। तो इस तरीके से हमारा यहला लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने भारत मध्य प्रदेश के संग्रहालय को डिस्कस किए। ये भी संस्कृति के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो हमारे इस चैनल को आप लोग कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इसके बाद जो मैं नोटिफिकेशन वाले वीडियो डालने वाला हूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मोबाइल में आए और उसके बाद आप देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।